गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। और इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज 2025 टेस्ट श्रृंखला। और बड़ी बोरिंग से जा रही है टेस्ट श्रृंखला। और अच्छी बात यह है कि भारत ने पहले बैटिंग कर रही है। अब उससे ये हुआ कि थोड़ा सा टेस्ट मैच के अंदर रन बन रहे हैं और हमें वो बोरिंग सत्र देखने को तो नहीं मिल रहा एटलीस्ट। और पहले दिन से जो खुरदरापन दिख रहा है विकेट के अंदर, ये दर्शा रहा है कि विकेट कितनी जल्दी अब टूटता हुआ नजर आएगा और बिखरते भी नजर आएगी ये विकेट, जो कि एक अच्छे संकेत नहीं है ये टेस्ट क्रिकेट के लिए। क्योंकि ये अब ऐसा लग रहा है कि 184 तो ऑलरेडी पहुंच गया है भारत। यशस्वी जायसवाल 94 पे। और लेट्स सी हमारे साथ कौन कौन जुड़ता है इस लाइव कमेंट्री के अंदर, देखने वाली बात है। आप लोग ओपन है, मतलब आइए और बिंदास करके मजे से करते हैं कमेंट्री भी। और 94 रन पे मौजूद इस समय यशस्वी जायसवाल, बहुत जल्दी रन बना दिए। थोड़े से स्लो लग रहे थे जब केएल राहुल खेले तो ऐसा लग रहा था कि हीरो के भाई का रोल प्ले कर रहे हैं, और एकदम वो जिगर जान हीरो वाला रोल प्ले करते हुए कैरी पेयर यहाँ पे गेंदबाजी करते हुए 3 स्टंप्स के बीच में रखने का प्रयास है। हल्का सा ना मेरे को लग रहा है कि एक आधा गेंद ना राउंड द विकेट आके डाल सकते हो आप, और हल्की खींच के रखो। ट्राई तो करो यार, एटलीस्ट नया तो कुछ ट्राई करो। एक चीज आप वही कर रहे हो लगातार। इंडिया के लिए तो आसान है ना, रन तो बन रहे हैं इंडिया के। और मैं तो कह रहा हूँ 1001 रन बना दो इस विकेटों पे तो बड़ा मजा आ जाएगा, पर बनने वाले नहीं है ये तो हम सब जानते हैं। अब ये देखने वाली बात है कि कितने रन वो बना सकते हैं यहाँ से, क्योंकि इतना आसान तो नहीं होने वाला। ये तो श्योरिटी हमें कि इतना आसान नहीं होने वाला इन विकेटों पे रन बनाना, क्योंकि जैसे जैसे 17 आगे बढ़ते जाएंगे विकेट बहुत ज्यादा टूटती जाएगी। इसलिए पहले इनिंग के अंदर अगर आप 500, 550, 600 रन बन जाते तो फिर आप बहुत एक कंफर्टेबल पोजीशन पे आप नजर देखते हैं अपने आप को। आज शाम को हमारी खास पेशकश हॉटस्टार में और इंतजार रहेगा रोहित शर्मा का जब वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे। विराट कोहली भी वापसी करेंगे वनडे क्रिकेट में। और फिलिप जिन्होंने गेंदबाजी बड़ी अच्छी करी है और 95 रन पे मौजूद यशस्वी जायसवाल, और काफी समक्ष नजर आते हुए ये इनिंग के अंदर अभी तक वो जो सॉलिडिटी नजर आई है जायसवाल के बल्ले से। पिछले मैच में 100 रन मिस किया था अपना, नाराज होंगे अपने आप से भी। और इस मैच में ना वो पिछले मैच की कसर सारी निकालेंगे। ये यशस्वी जायसवाल का स्ट्राइक है, वो खेलने का तरीका। और एक बार जब गियर चेंज करते हैं फिर वो गियर बदलते नहीं है, हैंड ब्रेक नहीं खींचते कभी भी। अब कितनी देर तक वो शांति से खेलते ये देखने वाली बात है। 95 पे मौजूद है और ये स्ट्रेट ड्राइव पर कुछ ज्यादा नुकसान हुआ नहीं, क्योंकि 4 रन नहीं जाएंगे वेस्ट इंडीज के लिए तो फिर गैप नहीं ढूंढ पाए। इस बात का अफसोस हो रहा होगा। और 100 के बारे में ज्यादा सोचेंगे नहीं, क्योंकि युवा पीढ़ी है ना तो ज्यादा सोचती नहीं है इन सब माइलस्टोन्स के लिए। अपोलो टायर्स जो कि एक नया स्पॉन्सर मिला है भारतीय टीम को। एक बार फिर से डॉट गेंद, अच्छा ड्राइव था पर सीधा फील्डर के हाथ में, एक बाउंस पे गया वो।
इस वजह से सुरक्षित है वहां पे, मौजूद है वहां पे। 3 डॉट गेंदें हो गई है अब तक, और जायसवाल यही सोच रहे हैं कि 100 कब होएगा पूरा। 100 के पीछे भाग रहे हैं इस समय। और जब आप पर्सनल माइलस्टोन्स के पीछे भागते हो ना, तो फिर अधिकतर हमने देखा है कि कहीं ना कहीं आपको वो एक लग जाता है कि अंदाजा हो ही जाता है वहां से। 185 पर 1 है। यशस्वी जायसवाल स्ट्राइक पे। स्लोअर वन पहचान गए थे कि शायद बड़ा हिट लगाएंगे, पर कंट्रोल किया अपने आप को, और अच्छा स्लोअर वन था। ऐसी विकेटों पे एक बार अगर शिमार जोसेफ खेलते इस श्रृंखला के अंदर, तो बड़ा मजा आता उनको देखने में। वही एक खिलाड़ी थे जिसको हम पूरा देखना चाहते थे वेस्ट इंडीज के लिए। पर वो भी देखने को नहीं मिली। एक बार फिर से वो स्लोअर वन थी, वो बाहर गई, काफी ज्यादा वाइडिश बॉल था, और सिंगल ले लिया स्ट्राइक पे। अब साई सुदर्शन 52 रन पे नाबाद 92 गेंदों पे। और फिलिप्स ने अच्छी गेंदबाजी की है, मतलब टप्पा अच्छा पकड़ के रखा है इन्होंने। और पेसर्स की बात करें तो सील्स की 135 की गति है, फिलिप्स की 129 की है। और कप्तान साहब आ चुके हैं, स्वागत है आपका कप्तान साहब। आपका इंतजार है। और जायसवाल के 100 के पास नहीं आए आप। मतलब समझ रहे हो? हाँ, क्या हाँ मतलब हाँ बोलिए आप। हाँ 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 आ, हाँ, आ, हाँ। 186 पर 1, 48 के बाद। ये हमारे ही शहर में हो रहा है मैच, और हम यहाँ मतलब घर में बैठे हुए, बताइए। तो जाइए वहां पे, क्या अभी चेकिंग वगैरह होती है टिकट्स की? हाँ और बिल्कुल होती है। स्टेडियम अमित भरा हुआ कुमार लग जी रहा है क्या स्वागत है आपको? आपका। अमित कुमार जी स्वागत है आपका। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। शख्स की पहचान नहीं तो लग रही है यार। हम्म, कितने कितने लोग आए मैच देखने भाई? इतने कम लोग क्यों आ रहे हैं मैच देखने? इंडिया का टेस्ट मैच चल रहा है, बेस्ट फॉर्मेट, और इतने कम लोग। और अभी तो सामने कैरी पेयर है। अब इनकी खैर होगी कि नहीं होगी पता नहीं है। ये हम्म, चुपचाप से सिंगर निकाल लिया। और अमित जी स्वागत है सर आपका, बिकॉज ये भी एक प्रोफेशनल कमेंटेटर ही है। ओह ये नाइस। थोड़ी देर तो पहले ज्वाइन हो निकाल दिया। जाइए। अगर अगर ज्वाइन हो सकते हैं तो ज्वाइन हो जाइए आप। कॉल नहीं, पे इनविटेशन आइए। इनविटेशन इन्होंने भेजा है, पर पता नहीं क्या हो रहा है, ये एक्सेप्ट क्यों नहीं करता ये। अब मैंने भेजा है उनको। यहाँ सिंगल निकल गया है। अब 97 रन पे। स्वागत है आपका भी अमित जी। अरे थैंक वाह, यू सो आ भी मच। गए। थैंक यू। स्वागत है अमित भाई। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। ये आपको मैंने बताया नहीं था, एक्चुअली ये शो के डायरेक्टर है, ये हमारे विवेक ओके। भाई, अरे और दिल्ली से। हाय हाय विवेक भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया है। आप बताइए कैसा हो रहा है? कहाँ से हैं आप? मैं बेसिकली ग्वालियर से हूँ। अच्छा, अभी अभी कहाँ है? अभी ग्वालियर के पास मेरा होम टाउन है, तो मैं उधर आया हूँ बिकॉज ऑफ दिवाली। ओके, नाइस नाइस नाइस। जी। तो कैसा क्या विचार आज के मैच के बारे में? काफी अच्छी बैटिंग करी है टीम इंडिया ने फाइनली। पिछले मैच में उतना सही स्टार्ट नहीं हुआ था ओपनिंग। अभी टॉप ऑर्डर ने अच्छा परफॉर्म किया आज। हाँ, बेसिकली क्या होता है कि जब आप इंडिया में खेल रहे होते हो, तो हम सब चाहते हैं कि एटलीस्ट 100 रन के पार जाए ओपनिंग पेयर। हम्म और हम्म। ऐसा होता भी है क्योंकि बहुत ही स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप हमारे पास है। या बट वही है, हर एक प्लेयर अपने रोल को समझ के टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है। जैसे कि हम बात करते हैं कि T20 क्रिकेट में रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, टेस्ट क्रिकेट में उससे कहीं ज्यादा होते हैं क्योंकि लंबा फॉर्मेट है। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी तो हमारी टीम ट्रांजिशन फेज में है, तो
बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं वो अपने अपॉर्चुनिटीज को पूरी तरीके से कैच करें, क्योंकि काफी चेंजेस हो सकते हैं अगर आप सही तरीके से सही समय पे अपने अपॉर्चुनिटीज को आप लैच ऑन नहीं करते हैं तो। ऑब्वियसली। और यहाँ पे आपने एक सवाल किया था कि टेस्ट क्रिकेट क्यों लोग देखने नहीं आ रहे हैं। उसका कारण ये है कि यहाँ पे ना जब कोई भी टीम इंडिया में आके इंडिया को टेस्ट करेगी तब वो चीज हम्म हमें देखने को मिलेगा, राइट। हम्म। और इंडिया नहीं, को वो टेस्ट तो के लिए वो तो है ही। फिर काफी काफी नॉइज चल रहा था पिछले टेस्ट के राउंड की, बिल्कुल ही आप क्योंकि फैक्ट बात है, मुझे लगता है कई कई बार ना शेड्यूलिंग और ये जो शेड्यूलिंग में भी गड़बड़ी करते हैं कि आप कौन से मैचेस किस शहर को दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं, वो भी बहुत मैटर करता है मेरे हिसाब से। टेस्ट क्रिकेट एज ए ओवरऑल देखने, और जो आप बोले ना कंपटीशन वैसा होना चाहिए, तो वो तो मैटर करता ही है। लेकिन उसके बाद भी जब आपको लगता है कि एक ऐसी टीम से हम गेम खेल रहे हैं जिसको शायद ज्यादा लोग देखने ना आए, तो आपको शेड्यूलिंग थोड़ा बेटर ढंग से करना होता है कि किस जगह पे कराएं कि जहाँ पे दर्शक एक्साइटेड हो कि जस्ट फॉर द क्रिकेट आएंगे, नॉट कि ये देख के कौन सी टीम खेल रही है। तो वो बहुत मैटर करता है गेस, और वो दोनों मैच में आज में दिल्ली वाले में भी और पिछले वाले में आई गेस मिस कर रहे हैं लोग। वैसे अब जायसवाल 98 पे आ चुके हैं। बिल्कुल 2 रन दूर अपने एक और शतक से, जो कि टेस्ट क्रिकेट में अभी तक इन्होंने जितना परफॉर्म किया है काफी हद तक ये अपने आप को, मतलब ये सिलेक्टर्स को बार बार बता रहे भाई कि मैं, मतलब एक्चुअल में ऑल फॉर्मेट खिला रहा हूँ, क्योंकि आईपीएल में भी अच्छा किया है इंडिया के लिए, ओडीआई में ज्यादा खेले नहीं है, T20 में भी ज्यादा खेले नहीं है। तो ही शुड गेट द चांस टू शो हिज टैलेंट इन ऑल द फॉर्मेट, एंड दिस इज द टाइम कि आप इंडिया में मैचेस खेल रहे हो तो आप मौका दो। एंड आई विश कि आगे जितने भी अभी सीरीज होने वाले हैं, वर्ल्ड कप 2027 2 साल बाद है, टाइम है ठीक ठाक 1.5 साल के आसपास, तो आई थिंक जायसवाल को मौका मिलना चाहिए अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए अदर फॉर्मेट्स में भी। देखिए फिलहाल मौका तो जायसवाल के पास है अपनी इस सेंचुरी को पूरा करने का। 98 रनों पे नाबाद 143 गेंदें अब तक खेली हैं और ग्रीव्स जो कि तैयार है अपना 5वें ओवर की पहली गेंद के लिए। और पहली गेंद पे मिल जाएगा सिंगल। वो दिल की धड़कनें और अरे तेज हो आप गई है अब जायसवाल की भी। आप मतलब एडवांस में क्यों बता रहे हैं भाई, हमारे में भी सिंगल हुआ ही है। एडवांस में मत बताना अभी आउट हो जाएगा तो। और जायसवाल जब से बल्लेबाजी इंडिया के लिए कर रहे हैं ओपनिंग में, टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ही कॉम्पैक्ट नजर आए हैं। और एक जो होता है ना कि आपको एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर मिल गया है ओपनिंग पेयर में, चाहे वो आप इंडिया में खेलो, सब कॉन्टिनेंट में खेलो, आप बाहर जाते हो ओवरसीज खेलने के लिए। इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्किल प्लेयर, जिससे फ्रॉम द डे वन हर हर एक प्लेयर को, हर एक फैंस को बिलीव है कि जायसवाल तगड़ा प्लेयर है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि नहीं पहले जो डाउट भी थे थोड़े बहुत कि विदेश में जाके आप कैसा खेलेंगे, सेना कंट्रीज में कैसा खेलेंगे, तो आई गेस ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड टूर के बाद ये डाउट भी सबका क्लियर हो गया कि भाई ही इज आवर ओपनर नाउ फॉर नेक्स्ट फ्यू इयर्स। ये और केएल राहुल भी अपने आप को पूरी तरीके से स्थापित कर चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में भी, ओडीआई मतलब ओपनिंग ओपनिंग स्लॉट में कई बार ऊपर नीचे किया गया इनको हर फॉर्मेट में, लेकिन आई थिंक ही सूट्स द बेस्ट एट द टॉप ऑफ द टीम। तो ओपनिंग अब पेयर एक तो और सेटल्ड है। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेरे पास आप सभी के लिए, आपके सभी के व्यूअर्स के, लिसनर के लिए, अबाउट बिल्कुल बिल्कुल। जायसवाल कि इस बॉल की बात करते हैं। अच्छा बॉल, अच्छे ढंग से खेला। तो जहां तक मुझे याद है कि जब मैं अंडर 19 का डेज उस टाइम चल रहा था, बिकॉज आई ऑल्सो प्लेड प्रोफेशनल क्रिकेट फॉर माई डिवीजन, फॉर माई डिस्ट्रिक्ट टीम। तो मेरा ओह एक दोस्त वाओ। है, वो उस वक्त स्टेट के लिए क्रिकेट खेल रहा था। और जब वो अपना 19 का टूर करके आया, कूच बिहार ट्रॉफी, तो उसने मुझे बताया कि यार एक प्ले, मैंने पूछा कैसा रहा तुम्हारा टूर, ये सब कैसा गया। बोलता बहुत अच्छा था, बट एक प्लेयर जिसको मैं देख के आया हूँ और जो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो उसने बताया था जायसवाल के बारे में कि एक ऐसा यार प्लेयर है, बहुत ही टेक्निकल प्लेयर है, अपने बॉल का प्रॉपर वेट करता है, और मतलब इतना स्किलफुल प्लेयर, इतना क्लीन बैटिंग, मुझे इंटेंट दिखता है इनकी बल्लेबाजी में। जब हम बात करें यशस्वी जायसवाल की लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम में, बहुत ही कॉम्पैक्ट नजर आते हैं। एक लंबा इनिंग खेलना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि 100 रन के लिए वो खेलते हैं ताकि वो खुश हो जाए।
वो हमेशा 100 को 200 में तब्दील करना चाहते हैं। इस तरीके का कैरेक्टर है ये यशस्वी जायसवाल। तो उसने मुझे बताया था, फ्रॉम दैट डे मैंने जायसवाल को थोड़ा और देखना स्टार्ट किया। और एक होता है ना, जब आपको किसी के बारे में पता चलता है तो आप उसको और देखना पसंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड और उस दिन से यू फॉलो तो आप मतलब अलग, एंड यू आपकी आवाज शायद ब्रेक कर रहा है, इसलिए मेरे को आया नहीं प्रॉपर जो और आपने ये बोला। कि हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए, आप हमें सुनिए, हमारे पास ऐसे ही। हेलो हेलो, हमें ऑडिबल ना? यस, ऑडिबल। हाँ, तो यही बोल रहा था कि हमारे दर्शकों से आइए, हमसे जुड़िए हमारे प्लेटफॉर्म पे। और भी 99 पे मौजूद है इस समय। चलिए, जायसवाल 99 पे मौजूद अभी भी, और अब पियर करेंगे गेंदबाजी। और काफी लम्हा हो गया ये, 100 नहीं हो रहा है अभी तक। थोड़ी सी दिल की धड़कनें हमारी भी बढ़ी हुई है, कुछ जायसवाल की भी बढ़ी होगी, क्योंकि इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि 100 हो जाए एक बार। चलिए, आपका इंतजार और हम सबका इंतजार हुआ खत्म। एक और बेहतरीन सेंचुरी, एक और बढ़िया बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल। जिस अंदाज में ये बल्लेबाजी करते हैं, पूरा ड्रेसिंग रूम, पूरा खेमा खुश है भारतीय टीम का। और क्यों ना हो, एक ऐसा खिलाड़ी जो लगातार परफॉर्म कर रहा है, बिल्कुल सबके दिल खुश हैं जिस अंदाज में बल्लेबाजी जायसवाल ने की है। और सभी के लिए यशस्वी प्यार उनकी तरफ से। भव जायसवाल, एक और 100 है। ये 7वां 100 है। 59 का स्ट्राइक रेट, 12 अर्धशतक, 700, 101 रन, 145 गेंदों में। शुरुआत जब केएल राहुल के साथ की थी तो हीरो के भाई का रोल प्ले कर रहे थे, अब एकदम वो हीरो वाला रोल प्ले कर रहे हैं। ड्रेसिंग रूम खुश, और हो भी क्यों ना, क्योंकि एक बहुत जबरदस्त 100 लगाया, और इस 100 को अब दोहरा शतक पे बदलने की उम्मीद होगी इन जनाब की। वैसे कप्तान साहब गए और 100 इनका हो गया पूरा। जब स्टार्ट मिलता है, इस तरीके से उस स्टार्ट को कन्वर्ट किया जाए बड़ी पारी में, वो लगातार दिखाया है। खास करके आज ऐसे शुरुआत करी थी। एक और सिंगल यहाँ पे मिल जाएगा आसानी से। शुरुआत में अब थोड़ा सा ना अटैकिंग करना शुरू कर दो जायसवाल भाई, बहुत देर हो गई वो टुकुर टुकुर खेले हुए। यशस्वी जायसवाल, क्या बेहतरीन 100 लगाया इन्होंने। और एक वो मैच्योरिटी देखने को मिल रही है इनके बल्ले से, इनकी बल्लेबाजी से, जब बार बार देख रहे हैं। अब साई सुदर्शन, अरे वाह, एक और शॉट है, पर तेज मारा था और अच्छी फील्डिंग वहां पे। 198 पर 51 ओवर के बाद
ऑलमोस्ट 4 रन प्रति ओवर भाग रही है ये भारत की गाड़ी। बहुत तेज भाग रही है भारत की गाड़ी। भारत 200 की लीड पे यशस्वी जायसवाल 7वां टेस्ट शतक मुकम्मल कर चुके हैं। लिस्ट में खुद को पहुंचा दिया है। आगे उसने कम की उम्र में 7 शतक भी आती है। जाता है या फिर हार्ट देखा जाता है, लेकिन जरूरी बात यह है कि इसकी सुनाता है। यशस्वी जायसवाल एक बेहतरीन 100 है और क्या खूबसूरत ये 100 लगाया है इन्होंने और दर्शा दिया है कि क्यों ये खिलाड़ी जो है वो बेहतरीन खिलाड़ी इतना इम्पोर्टेंट खिलाड़ी है इस टीम का। अब जस्टिन ग्रीव्स आते हुए और बच गए। ऑलमोस्ट अ विकेट थी बॉस, ये विकेट आ गई थी हाथ में। मुंह तो आया पर हाथ नहीं लगा, हाथ तो आया पर मुंह नहीं लगा पाए। के साथ आकाश चोपड़ा का स्वागत। और ड्रॉप कर दिया। और अमित जी आप आ गए वापस से। लग ही रहा था कि कुछ होने वाला है और हो भी गया था। और आप आए और लक लेके आए साई सुदर्शन के लिए। सर स्वागत है एक बार फिर से आपका। बिल्कुल, लक तो मिलना चाहिए हमारे प्लेयर्स को, क्योंकि साई सुदर्शन भी एक ऐसे कंटेंडर हैं जो बड़े रन बनाएंगे टीम इंडिया के लिए फॉर श्योर इन द फ्यूचर। 198 पर एक है इस समय 51.1 ओवर के बाद। थोड़ी सी अब भारत जो है वो अच्छी कंडीशन में है। कितना स्कोर आप देख रहे हैं यहाँ से फर्स्ट इनिंग के लिए जो सेफ है, अगेंस्ट वेस्ट इंडीज सारे स्कोर सेफ है। बिल्कुल, यही मैं बात बोलना वाला था कि आपने ऐसा पूछा कितना स्कोर यहाँ से सेफ है। देखिए, सेफ तो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट ये पूरा टेस्ट मैच है, लेकिन अगर फिर भी एक गेम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मैं समझता हूं कि कम से कम इंडिया टीम बनाना चाहेगी यहाँ से करीब 500 रन, जो उनका एक टारगेट होगा, जो उनका प्रॉपर एक मैच को लेके प्लान होगा कि बड़े रन बनाओ, बोर्ड पे लगाओ, वेस्ट इंडीज को बैटिंग के लिए बुलाओ, पहला इनिंग में जल्दी आउट करो और उनको फॉलो ऑन दे दीजिए कि आप इसी अपनी सेकंड इनिंग स्टार्ट कीजिए। अगर आपसे कुछ होता है तो ठीक है, अदरवाइज इंडिया नहीं चाहेगी कि एक बार फिर बल्लेबाजी के लिए मैदान पे आना पड़े। ये उनका प्लान होगा। तो अगर पूरा 2 दिन भारत अगर बैटिंग करता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप 3 दिन आपको मिलेंगे पूरा ऑल आउट करने के लिए वेस्ट इंडीज को। और अभी अगर जिस तरीके से रन गति चल रही है तो अगर देखा जाए दिन का खत्म होते होते आप 360 400 के आसपास आप देख रहे हैं स्कोर को, जो कि मुझे ऐसा नजर आ रहा है 360 से 400 के बीच में एक दिन का स्कोर। और जो भारत की रणनीति रहने वाली है वो ऐसा लग रहा है कि शायद पूरा 2 या 2.5 दिन अगर बैटिंग कर ले तो फिर और बेहतर रहेगा, क्योंकि इस बार नहीं चाहते कि पिछले मैच में जो गलती हुई है हमसे, जो हमने बाकी के बल्लेबाजों को मौका नहीं दिया बैटिंग करने का, वो ना होए। क्योंकि पिछले मैच में वॉशिंगटन रह गए, पिछले मैच में आप देखो तो काफी सारे बल्लेबाज रह गए जिनकी बल्लेबाज आनी चाहिए थी। बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कई बार ऐसा होता है कि बल्लेबाज और पूरा टीम यूनिट आपका मतलब रह जाता है उस पर मैं समझता हूँ कि इंडियन टीम के जो बल्लेबाज हैं, टॉप 5 बल्लेबाज हैं, उनके अलावा किसी की बैटिंग आना नहीं चाहिए, क्योंकि इतना स्ट्रांग गेंदबाज है नहीं वेस्ट इंडीज का। और वैसे ही उनका मोरल डाउन है इस तरीके की ट्रैक्स पर खेलने में, और जिस तरीके से इंडिया ने मैचेस किसी भी टीम के अगेंस्ट खेले हैं। और एक और बाउंसर यहाँ पर लगाया साई सुदर्शन को, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, अर्धशतक उनके बल्ले से निकला है। 59 रन पे अभी भी खेल रहे हैं। 200 पे एक भारत, यहाँ से कम और 300 रन बनाना चाहेगी टीम इंडिया, ताकि वेस्ट इंडीज जब बल्लेबाजी के लिए आए तो उनके ऊपर वो साइकोलॉजिकल प्रेशर रहे। और देखना यह भी दिलचस्प होगा कि जब स्पिनर्स गेंदबाजी के लिए आएंगे, लाइक रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, तब कितना
मदद और कितना जल्दी स्पिन यहाँ से इस सतह से वो निकाल पाएंगे। अगर स्पिन होना स्टार्ट होता है तो मैं समझता हूँ वेस्ट इंडीज के लिए और भी जल्दी परेशानियां बढ़ जाएंगी। अच्छा, इस कंडीशन में अगर आप होते वेस्ट इंडीज टीम के लिए, आप कितना मिस करते शिमार जोसेफ को, या फिर आप ये सोचते कि अभी जो मेरे पास रिसोर्सेज है उसको मैं किस तरीके से यूज करूँ? कप्तान के सोच में कप्तान के ध्यान में क्या सोच चल रही होगी? देखिए, एज अ कैप्टन आप चाहते हैं आपके पास बेस्ट यूनिट हो, फास्ट बॉलिंग हो या स्पिनर्स हो, और आप स्पेशली जब इंडिया में खेल रहे हो तो आपके पास अच्छे स्पिनर्स होना चाहिए अगर आपको टेस्ट मैचेस जीतने हैं। और दूसरी बात ये होती है कि जब टेस्ट मैचेस आपको जीतने हैं तो आपको 20 विकेट निकालने होंगे, जो कि वेस्ट इंडीज की गेंदबाजी यूनिट में अभी तक ऐसा दिखता नहीं है कि वो कैपेबल है 20 विकेट निकालने के। एज कैप्टन मैं चाहता कि जो मेरे गेंदबाज हैं पहले वो उस तरीके के फॉर्म में हो या रिदम में हो कि वो अगर 20 विकेट निकाल पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करना, बड़े रन बोर्ड पे लगाना, यही एक मकसद होता है। और जब आप गेंदबाजी के लिए आते तो आप ये चाहते कि अटैकिंग फील्डिंग की जाए, क्योंकि अगर आप इंडियन बैटर्स को थोड़ा परेशान नहीं कर पाएंगे तो फिर आपके लिए परेशानी और बढ़ जाएगी। क्योंकि अब आए हैं रॉस्टन चेज जो कि कैप्टन है, और ये एकमात्र ऐसे गेंदबाज हैं इस यूनिट में जो कि अच्छी गेंदबाजी करते हैं। अच्छा शॉट यहाँ पे यशस्वी जायसवाल के द्वारा, एक और रन। और जायसवाल की जो खास बात है यहां से अब आप देखना, जो अगले 50 रन जायसवाल बनाते हैं या जो बनाएंगे, आई एम नॉट श्योर इतने बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, लेकिन जो एक बल्लेबाज का इंटेंट होता है यहां से एक बार फिर अपनी इनिंग को स्टार्ट करेंगे। और आप देखना कि उनके शॉट सिलेक्शन अगर आप देखोगे बैकफुट पे कितना जल्दी जाते हैं अगेंस्ट स्पिनर। अगर आप बैकफुट पे बहुत जल्दी पिच की लेंथ को पढ़ते हैं, गेंद की लेंथ को पढ़ते हैं, तो आसान हो जाती है बल्लेबाजी। और अब यहाँ पर फील्डर्स को ऊपर बुलाया गया साई सुदर्शन के लिए। तो एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जब ऑफ स्पिनर के सामने होता है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस गेंदबाज को रहता है। हमने देखा था वो जो केएल राहुल जिस तरीके से वो बॉल पे स्टंप आउट हुए थे, और वो गेंद तो धीमा डाला था पर्टिकुलरली। क्या रॉबसन चीज भी यहाँ पे हल्का हाला दे सकते हैं गेंद को? हाँ, वही बात करने वाला था। यहाँ पे देखो कितना तेज गति से गेंद डाला, सिर्फ टाइम किया और कवर के फील्डर को बीट करके 2 रन बड़ी आसानी से निकले। अगर आपको विकेट्स निकालने हैं हवा में गेंद को छोड़ना ही पड़ेगा। जब तक आप हवा में गेंद को छोड़ते नहीं है मौका आप अपने लिए बना ही नहीं पाएंगे एज अ ऑफ स्पिनर, एज अ स्पिनर। तो सतह को इस्तेमाल करना है, हवा में ज्यादा से ज्यादा बॉल को आप रखेंगे, रोटेशन ज्यादा होगा, तब जाके वो मौका आप अपने लिए बना पाएंगे। वो जडेजा मन में सोच रहे होंगे कि एक बार बॉलिंग तो आ जाए जरा, फिर बताते हैं वेस्ट इंडीज टीम को कि हम लोग क्या चीज है। आई थिंक जडेजा को जरूरत है नहीं वेस्ट इंडीज या किसी भी टीम को बताने की कि इस सतह पे, इस पिच पे वो कितने खास हो जाते हैं जब उनके हाथ में गेंद होती है। और आप इस टीम को देखिए, साई सुदर्शन नंबर 3 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 62 रन बना चुके हैं। केएल राहुल शतक लगाया था पिछले मुकाबले में, यहाँ पर सेट होके आउट हुए हैं 32 रन। नहीं, वो गेंद अच्छी थी सर, नो डाउट अबाउट इट, गेंद बहुत अच्छी थी वो वाली। बिल्कुल अच्छी गेंद पर जब आप होते हैं, ये हमारा कमेंट्री बॉक्स जहां पर हम लोग बातचीत करते हुए, ऐसा आप कह सकते हैं। और ये उनका कमेंट्री बॉक्स जहाँ पे वो लोग बातचीत कर रहे हैं। करेक्ट। और वो भी हमारा बहुत जो जल्द कमेंट्री मौके मिलेंगे। बॉक्स है पर्दे के पीछे है। गजब की फील्डिंग है तो, मतलब बाउंस में गया था ये, और अच्छा सेव किया, बहुत तेज मारा था जायसवाल ने। अच्छा, तेज गति से गेंदबाजी लगातार कर रहे हैं बल्लेबाज के लिए। करुण नायर के बारे में आप क्या कहेंगे? बिकॉज जी करुण नायर, इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के अंदर कमबैक हुआ उनका, खिलाए 4 मैचेस, एक में 50 बनाया, बाकी 7 पारियों में वो फेल हुए। फेयर इनफ ही ठीक है। बिल्कुल। पर क्या लगता है उनकी पोजीशन भी सही नहीं दी गई उनको बैटिंग के लिए? बिकॉज इधर नंबर 4 या नंबर 5 प्लेयर थे वो, and उनका नंबर 3 पे आपने भेजा सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए। तो फिर ये तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो नाइंसाफी हुई है उनके साथ। देखिए तभी ऐसा होता है जब आप भारतीय टीम के लिए चुने जाते हैं
तो आपका कोई नंबर नहीं होता है, आपका कोई इंडिविजुअल स्पॉट नहीं होता है। आप जिस स्पॉट पर परफॉर्म करने लगते हो तो लोगों को लगता है ये नंबर उनका बहुत बेहतर है। अब आप नजर अगर डालेंगे, कोई कुछ ऐसे प्लेयर भी हैं कि उन्होंने अलग फॉर्मेट में नंबर 4 पे बल्लेबाजी की है, दूसरे फॉर्मेट में वो ओपनर है। तो ये कैसे आप हो सकता है? अब हम लोग बात करते हैं वो करुण नायर के सिनेरियो के बारे में कि उनके किस तरीके से हो रहा है, लेकिन उसके पहले इस खूबसूरत पारी का लुत्फ उठाइए। कितना कमाल का बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, डाउन द ग्राउंड, कवर्स की तरफ, स्क्वायर ऑफ द बाउंड्री, कितने शॉट्स लगाए हैं, और कट शॉट बैकफुट पर जिसकी हम बात करते हैं, बहुत ही स्ट्रांग फ्रंट फुट इनका, बहुत ही लाजवाब। कमाल का ये प्लेयर, कमाल का इस हफ्ता का यशस्वी जायसवाल बिल्कुल दिल जीत रहे हैं लगातार। जिस तरीके की प्रदर्शन इनके बल्ले से देखने को मिला है, खास तौर से इस फॉर्मेट में। और देखो आप फुल शॉट यहाँ पर सुदर्शन के बल्ले से। चलिए अब बात करते हैं करुण नायर की। करुण नायर के बारे में अक्सर बात की जाती है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो कंसिस्टेंट नहीं है अपने बल्ले के साथ। इंटरनेशनल क्रिकेट जब जब उन्होंने खेली है, जब जब कमबैक देखने को मिला है। दूसरा ये कि टीम इंडिया यहाँ से, जैसा कि हम सब जानते हैं, ट्रांजिशन के फेज में है। नया फॉर्मेट के लिए नई टीम चाहते हैं कि जब आप तैयारी करते हो, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट हो गया, तो आपको एक वक्त देना होता है किसी प्लेयर को। आई थिंक उनको 8 पारियां मिली, और 8 पारियों में फेल होने की वजह से वो ड्रॉप नहीं हुए। ये है कि एक ही तरीके से आउट होना, इसका मतलब समझ आता है कि अब वक्त हो चुका है थोड़ा आगे बढ़ने का। और मैं समझता हूँ सही डिसीजन भी है कि करुण नायर के लिए थोड़ा सा बिल्कुल लगता है कि और मैचेस मिलने चाहिए थे। लेकिन ये टीम इंडिया है, ये देश के लिए आप जब खेलते हैं, चाहते हैं कि वो मौके उतने ही मिले। और उसमें अगर आप कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आके आपको इंतजार कराना, टीम अगर पीछे पड़ रही है तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। इसीलिए नंबर 3 पर अब नया बल्लेबाज साई सुदर्शन, और उन्होंने अब तक अपने पोजीशन में बहुत ही इजाफा दिखाया है टीम इंडिया के लिए। अच्छा क्योंकि ठीक क्या होता है ना कि जब आप कमबैक कर रहे होते हैं तो इतना आसान रहता नहीं है कमबैक करना। तो एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, अगर आप देखो, नोटिस करो, आपने बिल्कुल सही कहा, वो एक ही तरीके से वो बार बार आउट हो रहे थे। और ज्यादा एक तरीके से नहीं कह सकते, क्योंकि अलग अलग तरीके से बार बार आउट हो रहे थे। मतलब एक बार तो सबसे पहले पॉइंट की तरफ हाथ में गया था गेंद। आई थिंक वो चौथा ही गेंद था उनके उस कमबैक टेस्ट मैच का। दूसरा वो एलबीडब्ल्यू हुए, तीसरा वो कॉट इन स्लिप हुए, चौथा फिर उनके कॉट इन बोल्ड हुए। मतलब पैटर्न वही था, वो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप वाली गेंद और थोड़ी फुलर लेंथ जो। और खासकर क्यों, क्योंकि वो सख्त हाथ के साथ खेल रहे थे। पर एज अ फैन या फिर एक एज एन एक्सपर्ट के तौर पे अगर आप सोचो, जो बंदा इतने साल के बाद कम बैक कर रहा है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के अंदर, उसको सीधा इंग्लैंड दौरे पे उतारना, क्या ये वाजिब था? मैं फिर वही बात बोलूंगा कि हम सब जब एज अ फैन सोचते हैं तो कहीं ना कहीं बिल्कुल लगता है कि ये नहीं, ये होना चाहिए था, ये नहीं, वो होना चाहिए था। बट करुण नायर एक इंटरनेशनल क्रिकेटर है, और जब आप इंटरनेशनल, जब देश के लिए खेलते हो, तो आपको कोई सरजमी पर कहीं पर भी खेलने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और अगर आपने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, तो अगर आपको टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया है, तो आपको एक बार फिर वो कमबैक करना होगा, क्योंकि क्रिकेट इज ऑल अबाउट कमबैक। यहाँ पर हमने बहुत कमबैक देखे हैं। और करुण नायर के लिए मैं बोलूंगा कि सबसे बड़ी बात ये थी कि वो टीम इंडिया में वापस आए इतने लंबे समय के बाद, और लोगों ने उनको प्रेज किया। बीसीसीआई ने भारतीय टीम ने जब उनको चुना, तो जब आपको मौके मिलते हैं, आप परफॉर्म करते हो, तो आपकी वाहवाही हर जगह होती है। और आप नहीं करते हो तो कई बार थोड़े से टफ डिसीजन लिए जाते हैं। ऐसा न सिर्फ इनके केस में, बल्कि आप अगर देखो, विराट हैं, रोहित हैं, या कोई और भी प्लेयर है, जब परफॉर्म नहीं करता है तो स्ट्रिक्ट एक्शंस उनके अगेंस्ट लिए जाते हैं, उनको टीम से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। लेकिन क्रिकेटर है, ये इतने स्ट्रांग प्लेयर है, ये फिर जाएंगे वापस डोमेस्टिक में, तगड़ा परफॉर्म करेंगे, फिर अपनी दावेदारी पेश करेंगे, और भारत के लिए जब मौका बनेगा, उनको फिर मौका दिया जाएगा। आज तो काफी दर्शक आए हैं मुकाबले देखने के लिए। ये हमारी कमेंट्री सुन रहे हैं क्या भाई साहब, मोबाइल में जो देख रहे हैं? क्या पता। क्योंकि वो ग्राउंड पर शायद मौजूद है। अपने दोस्तों को बता रहे होंगे कि ये देखो, हम लोग हैशटैग आजकल इसकी कमेंट्री सुन रहे हैं। बट
एक्चुअल मतलब अगर देखा जाए तो एक फील गुड फैक्टर भी है यहाँ पे। फील गुड फैक्टर ये है कि एक इंडियन होम टूर चालू हो गया है। अब यहाँ से आप जितने मैचेस आप जीत सको वहां पे जीत लो, क्योंकि उसके बाद यदि फॉरेन टूर्स आएंगे तो फिर दिक्कतें होगी। बिल्कुल, फॉरेन टूर पे आपको वो चैलेंजेस देखने को मिलते हैं और बढ़िया शॉट, लेकिन सीधा सीधा पॉइंट के फील्डर के पास। साई सुदर्शन जितना वक्त लेंगे इंडियन पिचेस पे बल्लेबाजी करेंगे, जितने रन्स बोर्ड पर लगाएंगे, उनको अपना एक वो आत्मविश्वास पैदा होगा लगातार। एक बार फिर अगर आप देखें रॉस्टन चेज जो गेंदबाजी कर रहे हैं, तवेश यहाँ पे स्पीड देखिए 87.3 किलोमीटर पर आवर। अगर इस गेंदबाजी को ये 83 82 कर सकते हैं तो मुझे लगता है थोड़ा और इनके लिए चांस बन पाएगा। अदरवाइज क्या होता है कि जब आप तेज गेंदबाजी करते हैं बल्ले पे अच्छा गेंद आता है। आप अभी देखना इस गेंद पर देखेंगे। और वो ओवर पिच बॉल डाल रहे हैं। देखो तेज गेंद डालने का कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप ओवर पिच डाल रहे हो और वो शायद वो टारगेट कर रहे हैं रफ को, पर रफ इतने जल्दी बना और वहां पे बना हुआ है, और पर वो रफ जो है वो इनके काम के लिए नहीं है, वो लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर के लिए काम के लिए है। अब जैसे ये वाला वही मैं गेंद था कहना ये, चाहता हूँ। अगर यही लाइन और लेंथ पे थोड़ा सा धीमा गेंद होता है ना तो आपको रिप ज्यादा मिलते, वो बाउंस ज्यादा मिलता। आप तो कह रहे ऑफ स्पिनर है तो आपको तो पता होगा कि किस तरीके से वो डालना है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि अगर आप ऑफ एंड मिडिल गेंदबाजी करना चाहते हैं तो आप तेज गति से गेंदबाजी ना करें। अगर आप स्लो डालेंगे तो बैटर को आप दो तरीके से डाउट में रख सकते हैं। यही और लेंथ ये अगर आप थोड़ा सा पीछे रखते हैं, जस्ट थोड़ा सा पीछे रखेंगे, हवा में स्लो छोड़ेंगे गेंद को, तो बल्लेबाज सोचेगा कि मुझे स्वीप शॉट खेलना चाहिए या मुझे फ्रंट फुट डिफेंस करना चाहिए। तो यहाँ पर जब आप बल्लेबाज को दो शॉट के लिए मौका देते हैं एक ही लेंथ पे, तो कहीं ना कहीं गलती होती है, कहीं ना कहीं वो डाउट क्रिएट होता है। और जब बल्लेबाज डबल माइंड होकर शॉट खेलता है तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी बन जाती है। और अगर आप नोटिस भी करें ना तो ये ओवर अगर आप देखो तो वहां पे 3 स्टंप के बीच में आप गेंदबाजी कर रहे हो, पर अगर आप राउंड द विकेट आके ऑफ स्पिनर के तौर पे अगर आप बॉलिंग कर रहे हो लेफ्ट हैंडर को, एक गेंद या तो वो सीधा निकलेगा या सीधा निकल के वो गेंद अंदर की तरफ आएगा, फिर यहाँ से वो टर्न होएगा। तो बीच बीच में थोड़ा धीमा और फिर एक गेंद तेज डाल दो। वो आपका तेज वाला स्टॉक डिलीवरी नहीं होना चाहिए, वो तेज वाला आपका सरप्राइज डिलीवरी होना चाहिए, तब जाके आप थोड़ा सा सामने वाले को बहुत चक्का कर सकते हो। बिल्कुल। चलिए ये नंबर देखिए आप, 214 नॉट आउट बनाए थे इंग्लैंड के अगेंस्ट। और ये दो सौ खिलाड़ी भी चौबीस वाली जिस शॉट तरीके मारे, से, फिर 209 बनाए थे, फिर वेस्ट इंडीज का जो पहला इनिंग था उनका वेस्ट इंडीज के अंदर ही वहां पे 100 लगाया था। बिल्कुल जायसवाल, इन पर कोई भी सवाल नहीं है क्योंकि जितनी बढ़िया बल्लेबाजी की है कोई इन पर सवाल उठा भी नहीं सकता, क्योंकि बहुत ही कॉम्पैक्ट प्लेयर हैं, टेक्निकली स्किल्ड हैं, टेक्निकली साउंड हैं। रन देखिए आप, इनका करियर देखिए टेस्ट में 48 इनिंग, 2352 रन, एवरेज 50 के ऊपर, हाफ सेंचुरी 12, सेंचुरी 7 और बेस्ट स्कोर डबल 100 नॉट आउट। और क्या और फिर चाहिए वो आपको। 26वां गेम खेल रहे हैं, तो अगर आप देखो तो फिर ऑलमोस्ट हर गेम के अंदर ना 100 आ रहा है ऐसा लग रहा है, मतलब 50 60 70 रन तो बना ही रहे। और बहुत फिर एक बढ़िया, बार जब बहुत 100 बढ़िया बनाते हैं भाई। ना ये बड़ा 100 लगाते हैं, फिर ये 200 लगाते हैं। बिल्कुल, जिसकी मैं बात कर रहा था, ये बड़े शो लगाने वाला खिलाड़ी है। न सिर्फ 100 रन बनाते हैं बल्कि 100 को 150 200 में तब्दील करते हैं ताकि टीम को और स्ट्रेंथ मिले। और अपना इंडिविजुअल वो स्कोर हमेशा बड़ा करते हैं ताकि टीम को बेनिफिट जाए, और इसमें कोई बुराई नहीं है। जब आप बड़े रन्स बनाते हैं और बाकी बल्लेबाज जो डगआउट में बैठे हैं उनको भी इससे कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव अप्रोच आता है कि विकेट बहुत अच्छा है, जहां पर आप बल्लेबाजी कर सकते हैं। जायसवाल ने बहुत ही बढ़िया तरीके से वो मोर्चा संभाला है। हम्म। अच्छा, एज एन ऑफ स्पिनर आप ज्यादा कंफर्टेबल कब होते हैं, जब बल्लेबाज आपको सॉरी गेंद आप गेंदबाज के तौर पे कि जब आप राउंड द विकेट डालते हो कि ओवर द विकेट डालते हो राइट हैंडेड बल्लेबाजों के लिए? अगर राइट हैंड बल्लेबाज के लिए गेंदबाजी डाल रहा हूँ, डिपेंड ऑन द फॉर्मेट। अगर आप रेड बॉल क्रिकेट की बात करें तो मैं समझता हूँ कि राउंड द विकेट से बहुत बढ़िया गेंदबाजी होती है।
और अगर आप बोलें कि व्हाइट बॉल क्रिकेट है तो फिर मैं ओवर द विकेट जाके प्रेफर करता हूँ गेंदबाजी डालना। और फिर कई बार पिच पर डिपेंड करता है कि कितना स्पिन वहां पर मौजूद है। तो क्या अगर जहाँ पे पिच पे मदद नहीं मिल रही है और ओवर द विकेट आप बॉलिंग कर रहे हो, तो क्या आप कप्तान के साथ डिस्कशन करते हैं कि मैं एक ओवर राउंड द विकेट डाल के देखना चाहता हूँ? क्योंकि राउंड द विकेट आने से अगर आप राइट हैंडर को डालोगे तो दो विकल्प आपको मिलेंगे अतिरिक्त। एक तो एलबीडब्ल्यू वाला गेम, फिर एक आपको मिलता है वहां पे कॉट स्लिप के अंदर, वहां पे आप पॉइंट भी लगा के बॉलिंग कर सकते हैं। साथ में आप अगर धीमा छोड़ोगे तो गेंद पड़ के अंदर की तरफ आएगा, जो कि एक सीधी पॉइंट भी रख सकते हो, सीधी फॉरवर्ड शॉर्ट लेग भी रख सकते हो। बिल्कुल वही मैं बात कर रहा हूँ कि पूरा खेल सतह का है, किस तरीके से सतह पे वहां स्पिन मौजूद है। अगर नहीं स्पिन मौजूद है तो फिर आप गेंद में कितना एक्स्ट्रा बाउंस जनरेट कर पाते हैं अपने रोटेशन के साथ, वो एक कला होती है। और वो कला हमने रविचंद्रन अश्विन की गेंदबाजी में देखी है, जडेजा और नेथन लायन की गेंदबाजी में देखी है। और चलिए हमारी स्क्रीन पर दो और सुपरस्टार, एक भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान और दूसरे ध्रुव जुरेल। वैसे मैं बता दूं कि ध्रुव जुरेल के साथ मैंने क्रिकेट खेली है, बस एक ही मैच खेला है। आगरा में हम वो मुकाबला खेल रहे थे। ध्रुव जुरेल जो कि स्प्रिंगडल क्रिकेट एकेडमी से खेलते थे, अंडर 16 उस वक्त खेल रहे थे उत्तर प्रदेश के लिए। और उत्तर प्रदेश के लिए खेलते हुए, क्या बात है! आप तो सुपरस्टार निकले एकदम। आई मीन, हम भी एक प्रोफेशनल क्रिकेटर के साथ कमेंट्री करते हुए। सुपरस्टार तो ध्रुव जुरेल हैं जो कि भारतीय टीम के लिए खेल रहे हैं। मुझे उनके साथ खेलने का मौका मिला, ये मेरे लिए बड़ी बात है। और जुरेल के फादर जो थे एक आर्मी मैन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस यस, इट्स ट्रू। तो वो लड़ाकूपन तो वहीं से ही आता है। और बड़े अच्छे टेक्निकली साउंड प्लेयर है, और एक अच्छा फाइंड मिला है अगर हमका ऋषभ पंत अवेलेबल नहीं है। और जोशुआ सर भी आते हुए, जोशुआ सर मौजूद है हमारे साथ। अ, मौजूद थे पर अभी चले गए, वापस आएंगे। तो चार चौकड़ी हो जाएगी फिर, तो क्या बात है, मजा आएगा। बट अभी लंच ब्रेक ओवर हो गया है, तो मेरे को अब थोड़ा इस ओवर के बाद ना इजाजत चाहनी होगी, क्योंकि ऑफिस में भी काम रहता है। फिर मुलाकात होगी आपके साथ बहुत जल्द। और आई होप आपको अच्छा लग रहा हो। ये आखिरी ओवर है ब्रेक से पहले। और देखिए फिर तेज गति का गेम और बैकफुट से खेलते हुए। और एज अ बॉलर अगर आप बताइए कि आपके जो स्कूल के कोचेज होते थे या फिर जो स्टेट लेवल के कोचेज होते हैं, क्योंकि हमारे में क्या रहता था, मैं जब बॉलर के तौर पे खेलता था टीम के अंदर, तो उसके अंदर क्या रहता था कि हमारा पूरा फोकस रहता था, और कोच हमें बोलते थे पूरा फोकस करे कि गेंदबाज क्या कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग वो प्लान बना। आप लोगों के साथ भी ये हुआ है कभी कि आपके कोचेस ने आपको बोला है कि आप पूरा गेम पे फोकस रखो, और आप बल्लेबाज से पूछते रहो कि बिल्कुल, एक प्लान के साथ ही आपको मुकाबला खेलना होता है। कई बार क्या होता है कि जब आप प्लान नहीं करते हैं और मैच खेलते हैं तो देखिए, विदाउट प्लानिंग आप एग्जीक्यूट क्या करेंगे वहां पर जाके जब आपके पास कोई प्लान नहीं होते हैं। और ये वो 4 शतक लगाए हैं अब तक इस सीरीज में, केएल राहुल, ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा, यशस्वी जायसवाल, क्या कमाल के इस सीरीज के शतक वीर। आपको सबसे खास कौन सा लगा? वैसे खास तो सारे हैं, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ऑफ योर्स। केएल राहुल का, क्योंकि केएल राहुल का जो 100 लगता है ना, और जब वो खेलते हैं तो फिर एक अलग ही क्लास लगती है इनकी बैटिंग में। और बेचारे गेंदबाजों को क्लास लगती है। पर जैसे एक आपके लिए कमेंट आया है जी जोशुआ सर के थ्रू कि अमित जी जलद सक्सेना के साथ नहीं खेले, बुंदेलखंड के बादशाह जलद सक्सेना। जलज सक्सेना के साथ मैं खेला नहीं हूँ, लेकिन मैंने उनको देखा बहुत है, बिकॉज ही वॉज माई आइडल। मैं चाहता था कि मैं उनकी तरह बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर पाऊं, लेकिन रिसेंटली उनके भाई से मिला हूँ, जतिन सक्सेना, जो कि खुद प्रोफेशनल क्रिकेटर है। ही प्लेड आईपीएल फॉर राजस्थान रॉयल्स। ओके। और ये हमारे जोशुआ सर है।
जो हमने T20 वर्ल्ड कप 2024 का जीता था ना, तो उसमें हम लोग जी। 3 सिगड़ी थी, मैं, जयंत भाई और साथ में ये जोशवा सर, हम तीनों की वजह से वो मैच जीते थे हम लोग। ओह ग्रेट। तो आपका कंट्रीब्यूशन है उसमें। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका। तो अब एक तरीके से शायद से हम एंड करने का समय आ गया था, क्योंकि ऑफिस के काम में अब चालू हो गया है, और आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ, अच्छा लगा और बात करके। आई होप आपको भी मजा आया हो। नहीं, बढ़िया बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा, क्रिकेट की बात हुई, और क्रिकेट की जब बात होती है तो अच्छा लगता है। तो फिर तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा मैं। बिल्कुल, ओके। तो टेक केयर, टाटा, बाय बाय, एंड सी यू सून।